तो क्या ईरान परमाणु बम बनाने जा रहा है? नमस्कार, मैं हूं नीलू। क्योंकि इसी तरह की खबर आ रही है अब ईरानी संसद से। जी हां, पश्चिमी एशिया में जिस तरह से संकट एक बार फिर से गहराने लगा है, उस पर ईरान ने एक बड़ी बात ईरान की तरफ से कह दी गई है। अमेरिका के प्रस्ताव का ईरान की ओर से जवाब दिया गया और उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने तल्ख बयानों की एक बड़ी लंबी झड़ी लगा दी। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच ईरान को चेतावनी दे दी कि अगर उस पर दोबारा हमला किया गया तो वो यूरेनियम संवर्धन की दर 90% तक कर देगा। ऐसा ईरान का कहना है कि जिस तरह के बयान पीछे हमने देखा कि 24 से 48 घंटे के भीतर ट्रंप का आया, उसमें अब ईरान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो यूरेनियम का संवर्धन है, जो आप कहते हैं कि इसे बाहर भेज दो, खत्म कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, उसे और बढ़ाया जाएगा और इसे 90% तक कर दिया जाएगा। ईरानी संसद की कमीशन के प्रवक्ता इब्राहिम रिजाई ने दावा किया कि इस विकल्प पर संसद में समीक्षा की जाएगी। उन्होंने 90% संवर्धन की बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की है और अगर ऐसा होता है तो परमाणु बम बनाने से कोई ईरान को नहीं रोक पाएगा। और फिर समझिए कि जिस बात को लेकर ट्रंप अड़े हुए हैं कि परमाणु कार्यक्रम को लेकर समझौता हो जाए, यूरेनियम इनरिचमेंट बंद कर दे ईरान और साथ ही साथ पूरे कार्यक्रम को 10 से 20 साल के लिए पीछे धकेल दे। क्या अब ऐसा लगता है कि ऐसा हो पाएगा? ईरान इसे मानेगा? क्योंकि अब ईरान ने कह दिया है कि अब तक तो 60% ही यूरेनियम का इनरिचमेंट हुआ है, इसे बढ़ाकर 90% कर दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ईरान ने हमेशा कहा कि वो परमाणु बम नहीं बनाना चाहता है, लेकिन जिस तरह का दबाव अमेरिका की तरफ से उस पर है, अब वो भी अड़ गया है परमाणु बम बनाने और यूरेनियम की इनरिचमेंट को लेकर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, अगर IAEA की बात की जाए तो इसके मुताबिक पहले ही ईरान के पास 60% तक यूरेनियम संवर्धन है, जो कि वेपन ग्रेड के काफी करीब माना जाता है। यानी इतने से भी आप परमाणु बम बना सकते हैं, ये IAEA का कहना है। IAEA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने हाल के वर्षों में 60% शुद्धता के साथ यूरेनियम का इनरिचमेंट कर लिया है और बड़ी तेजी के साथ इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जो बयान दिया, उससे तनाव और टकराहट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि ईरान में बड़े पैमाने पर मिलिट्री एक्शन के दोबारा होने की पूरी आशंका है और इसी को लेकर अब ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान आया है। हालांकि ईरान ने भी पहले से तैयारी शुरू कर दी क्योंकि उसे पता है ट्रंप और अमेरिका की मंशा के बारे में। ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप के पहले चरण के दौरान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रहे HR मैकमास्टर का अनुमान है कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू होगा। तो आप देखिए जिस तरह से ट्रंप संकेत दे रहे हैं, उससे अब उनके जो पूर्व के अधिकारी हैं वो भी मान रहे हैं। CNN के एक शो में ट्रंप के उस बयान को लेकर सवाल किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ सीजफायर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर है, यानी यह अत्यंत कमजोर स्थिति में है, कभी भी खत्म हो सकता है। सुर्खियों में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की टिप्पणी भी आई, जिन्होंने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि ईरान के साथ युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक देश के पास बहुत ज्यादा यूरेनियम इनरिचमेंट का भंडार रहेगा, तब तक यह युद्ध खत्म नहीं हो सकता। यह बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। दूसरा, ट्रंप कह रहे हैं कि जो बातचीत है वो वेंटिलेटर पर है। इस बीच ट्रंप ने सोमवार को ईरान के नए परमाणु प्रस्ताव को कचरे का एक टुकड़ा बताते हुए खारिज कर दिया था। ये सबने देखा था और इसके बाद एक के बाद एक ट्रंप के बयान आते चले गए। उन्होंने व्हाइट हाउस के में मातृत्व और स्वास्थ्य और प्रजनन सेवाओं से जुड़े कार्यक्रम के दौरान वो पहुंचे थे, जहां पर उनसे कुछ सवाल पूछे गए युद्ध को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, तो उन्होंने इसी दौरान इसे लाइफ सपोर्ट पर कहा। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि तेहरान की परमाणु बातचीत में दी गई प्रतिक्रिया पूरी तरह अस्वीकार है, इसे नहीं माना जाएगा और यह एक बेवकूफी भरा प्रस्ताव है। ट्रंप ने बताया कि ईरान पहले इस बात पर सहमत हुआ था कि हाल ही में अमेरिकी सैन्य हमलों से क्षतिग्रस्त जितना भी एनरिचमेंट है, वो सुविधाएं हैं, वो परमाणु धूल हटाने की उसने अनुमति दे दी थी और उसने कहा था कि आप चाहिए तो आप निकाल लीजिए यहां से, लेकिन उसने अपना रुख बदल लिया। देखिए, ये भी ट्रंप ही कह रहे हैं। ईरान ने कभी ये नहीं कहा था कि आप हमारी धरती पर उतरिए, जो यूरेनियम का इनरिचमेंट है, जो हमला आपने किया उसके नीचे, उस मलबे के नीचे यूरेनियम का इनरिचमेंट है, आप वहां से निकाल लीजिए। ऐसा ट्रंप नहीं कहा था, ईरान ने नहीं कहा था। अब कह रहे हैं ट्रंप कि वो अपने रुख से बदल गया है। यानी हर बात ट्रंप ही कह रहे हैं। ईरान की तरफ से किसी बात की ट्रंप के तब भी के बयान पर कुछ हाँ ना नहीं कहा गया था और अब के बयान पर भी किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया ईरान ने नहीं दी है।
ट्रंप के अनुसार बाद में ईरानी अधिकारी समझौते से पीछे हट गए क्योंकि वो इसे लिखित रूप में नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि अमेरिका की स्थिति वही है जो पहले थी। मेरा बहुत सीधा साधा प्लान है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। हम दुनिया की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि युद्ध विराम बहुत कमजोर हालत में है। ये सब ट्रंप कह रहे हैं। जैसे डॉक्टर आए और कहे कि आपके मरीज के बचने की सिर्फ 1% संभावना है। ट्रंप ने ईरान पर हाल के अमेरिकी सैन्य अभियानों को भी की तारीफ की और कहा कि अमेरिका सेना के ईरान की क्षमता को बहुत नुकसान पहुंचाया है और बहुत अब कम क्षमता के साथ ईरानी सेना रह गई है। उनके नौसेना खत्म हो चुकी है। उनके पास कोई वायुसेना नहीं है। उनके पास कोई एंटी एयरक्राफ्ट नहीं है। तो एक तरह से ट्रंप ये मान बैठे कि ईरान हार चुका है। लेकिन ईरान बार बार बता रहा है कि अगर एक हमला हुआ तो फिर वो परमाणु बम बना लेगा और जिसके लिए वो पूरी लड़ाई इतने लंबे समय से कर रहे हैं, इतना खर्च कर रहे हैं इस युद्ध पर, वो सब धाराशायी हो जाएगा। फिर आप कर क्या लेंगे अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो ऐसे में अब ये बड़ी खबर आ रही है कि जब ईरान की संसद से ये बात निकलकर सामने आ रही है और धमकी के जवाब में धमकी दी जा रही है, जिस परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अमेरिका और ट्रंप ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, अगर वही फुलफिल नहीं हुआ तो फिर आप समझिए कि ट्रंप, अमेरिका, उसके साख पर सवाल बहुत सारे उठेंगे जिसका जवाब देना अमेरिका को मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इसी युद्ध के कारण पूरी दुनिया इस वक्त संकट के घेरे में आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस वीडियो में शामिल होने के लिए।